हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी 10 अगस्त के पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, आज के पेपर में जितने भी क्वेश्चन मुझे मिल पाए एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फीफा विश्व कप 2026 की मेज़बानी किस देश ने की थी। अगर मैं फीफा की बात करूँ ना, तो यहाँ पे अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको आ जाएगा। और आपके पेपर में स्पोर्ट्स करंट अफेयर से करीब 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मेरे दोस्त पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी आपके स्पोर्ट्स करंट से ही, जिसमें से 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर करियर जो कि ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी ओपन वाला, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो, विंबलडन ओपन हो, इनके विजेता से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे कॉलरोज अल्कराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे कॉलरोज अल्कराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल वाला पूछा गया था, जिसमें से यदि एक इलेक्ट्रिक हीटर की पावर 1000 वाट है और 2 घंटे तक लगातार चलाता है, तो उसका द्वारा उपयोग की गई कुल ऊर्जा कितनी होगी। देखो दोस्तों, ये इसके लिए आपको कोई मतलब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। इसका जो फॉर्मूला ये ना, आप इसको क्या करो, गुना कर दो, ठीक है। 1000 इंटू 2 बराबर आपके 2 किलो वाट पर आवर आ जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इजी एक क्वेश्चन है, क्योंकि हर लोग जितने भी एग्जाम देने गया था ना, सबको ये आंसर सही 2 किलो पर आवर का आंसर सही दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी यहाँ पे आंसर सही लगाए होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लेंस की प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें के साथ क्या होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था। यह 7 रंगों में बढ़ जाती है, दूसरा में बोला यह बिना किसी विचलित के सीधा निकल जाती है, यह फोकस पर केंद्रित होती है, परावर्तित हो जाती है। तो आप क्या करोगे आंसर। बोले सर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा कि सर यह बिना किसी विचलन के साथ सीधे निकल जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण के बारे में पूछा गया था। बाकी बात दोस्तों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा है और रेगुलर वे में अगर आप एग्जाम एनालिसिस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि यदि कोई पौधा खिड़की की तरफ मुड़ रहा है, तो इस घटना के पीछे क्या कारण है। आपने भी बहुत बार देखा होगा कि कोई भी पौधा खिड़की तरफ हो या लाइट की प्रकाश की तरह हो, जो ज़्यादा मुड़ जाता है ना, उसे क्या कहते हैं। बोले सर प्रकाशानुवर्तन आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रकाशानुवर्तन से आपने भी बहुत बार देखा होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और ये भी क्वेश्चन लगभग लोगों ने सही आंसर किया था जब मैंने उनसे पूछा था। तो अगला क्वेश्चन कि एक समान वृत्तीय गति में निम्नलिखित में से कौन सा राशि स्थिर रहती है। अगर मैं स्थिर रहने की बात करूंगा ना, तो वेग, चाल, त्वरण, बल। बहुत लोगों ने क्या आंसर किया पता है। बोले सर यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा, लेकिन बच्चा गलत करके आया था। और यहाँ पे स्पीड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पीड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन अगला था कि जब सल्फर आइस को उसके ऑक्साइड में बदलने के लिए वायु की अधिकतम में तेजी से गर्म किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे भर्जन आ जाएगा, ठीक है, भर्जन आ जाएगा। बाकी बात दोस्तों, आने वाले शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कब है, मैं आपसे चाहता हूँ एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर देनी है। बाकी बात, जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए ना, बस चैनल को यार सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, ठीक है। मैं ऑल शिफ्ट का एनालिसिस करा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो प्रकाश के वेग से संबंधित इस कथन का अर्थ क्या हो जाएगा। जिसमें से पहला, हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात की चाल से 2.42 गुना अधिक होती है। दूसरा में बोल रहा निर्वात की तुलना में प्रकाश हीरे में 2.42 गुना धीमी चलती है। तीसरा बोल रहा हीरे और हवा में प्रकाश की चाल समान होती है। चौथे में बोल रहा हीरे में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आंसर करोगे मेरे दोस्त। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कि सर 2.42 गुना धीमी चलती है, गति से चलती, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। अगर मैं नवीकरणीय की बात करूं, आप सब लोगों ने जाना होगा सर, नवीकरणीय से हमेशा सौर ऊर्जा से आपके पेपर में बहुत बार रिपीट होता है ना। तो सोलर एनर्जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा।
और हमेशा नवीकरणीय वाला से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक यौगिक नहीं है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे इनमें से जो सभी है ना, सो आपके कोई भी कार्बनिक यौगिक का नहीं है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर जो कि डी आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निलंबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से आज का जो पेपर था, सो उसमें से थोड़ा सा जो आपका लेवल था ना, सो हाई पूछा गया था। ठीक है, जो आपके सामने भी दिख रहा होगा, और बहुत लोगों ने क्वेश्चन बहुत सारा स्किप भी किया था। तो यह एक स्थायी और विषमांगी मिश्रण है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा कि जब किसी धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया किसी अम्ल से होती है तो क्या बनता है। आपने भी देखा होगा कि सर कोई भी धातु ऑक्साइड है, उसको किसी अम्ल से मान लो अभिक्रिया करा देते हैं, यानी कि ऑक्साइड करा देते हैं, तो क्या बनता है। बोले सर यहाँ पे लवण और जल बनेगा। ठीक है, लवण और जल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से किस उत्तर भारतीय राज्य में संचयी जीएसटी राजस्व में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज किया गया था। आज के पेपर में करंट का जो थोड़ा सा क्वेश्चन देखने को कम मिला था, जिसमें से दोस्तों आपको थोड़ा सा साइंस आपको मैक्सिमम में मिल रहा था। ठीक है, तो क्या कर सकते, जो भी क्वेश्चन आएगा मैं आपको एनालिसिस रोजाना करा दूंगा, बस आपको आप बढ़िया से जुड़ते रहना है ना। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हरियाणा आ जाएगा, और हरियाणा में ही जीएसटी राजस्व में सर्वाधिक वृद्धि को दर्ज किया गया था, है ना। एक क्वेश्चन तो दोस्तों आपके दर्पण वाला तो पूछा जा रहा है, आपके अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का कहाँ से प्रतिबिंब, जैसे कि वक्रता केंद्र हो, आपके लेंस हो, इस तरीके से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा ये कवर करके जाइएगा। किसी अवतल दर्पण द्वारा वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बन रहा है और दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को आधे भाग में अपारदर्शी वस्तु से ढक दिया जाए तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो दोस्तों, मान लो ये तो वक्रता के अवतल दर्पण है, उसमें वक्रता केंद्र जो सी है, सी पर प्रतिबिंब मान लो बन रहा है। ठीक है, और उस पर दर्पण पर पृष्ठभाग से भाग आपको क्या कर रहा है, ढक दे रहा है। तो एक प्रकार से उसकी क्या हो, चमक सर कम हो जाएगा। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि मान लो किसी को ढक देगा तो क्या होगा, उसका चमक जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। तो यही सब क्वेश्चन था दोस्त। अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा, ये मैंने कम समय में आपको जो भी क्वेश्चन मुझे मिल पाया, थोड़ा सा आज क्वेश्चन का लेवल हाई था, जो बच्चों लोग क्वेश्चन का आंसर उतना नहीं बता पाया। ठीक है, तो बस इतना सही, बस आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करनी है। ठीक है, रोज एनालिसिस के लिए ऑल द बेस्ट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।